प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। आइए आज फिर हम मिलते हैं एक नए बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम है, आप लोग देख ही सकते हैं ना, उत्तोलक ना। उत्तोलक को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। बोलेगा सर लीवर क्या, ये वाला लीवर नहीं, ये लीवर है, फिजिक्स का एक टॉपिक है विद्यार्थीगण ना। इससे प्रश्न देखा गया है तो हम सोचे क्या ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इस टॉपिक को बिना क्लियर किए हम लोग आगे निकलेंगे नहीं। बाकी चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे सिलेबस के अनुसार जो भी है ऑफिशियल सिलेबस आपका, उस सिलेबस पे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और उस आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे उत्तोलक तक आ गए ना। तो उत्तोलक जानते हैं विद्यार्थीगण, कुछ नहीं है, उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है ना। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक जो है ना विद्यार्थीगण, वो एक प्रकार का क्या है? मशीन है जो हमारे काम को जो है ना आसान करती है। जो हमारे काम को क्या करती है? आसान करती है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को क्या करती है? जो हमारे काम को आसान करती है ना। आएगा। और जानते हैं उत्तोलक मतलब जानते हैं क्या है? देखिए विद्यार्थी हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी काम जो हमको आसान करे ना, वो क्या कहलाएगा? उत्तोलक ही कहलाएगा। कभी आप लोग देखते होंगे क्या कि आप लोग देखिए कि हम देखिए एक वॉच पहने ना, ये वॉच को जो है ना, अगर देखिए यहाँ से तुरंत खुल जाता है ये ना, तुरंत खोलिए जो ना, एक प्रकार के देखिए मशीन का काम कर रहा है ना। और देखिए इसमें जो खुलती है और जो लगती है तो उसका कहीं न कहीं तो उसका ज्वाइंट होगा। जो ज्वाइंट होगा ना, एक भाग वो, और जो ये काम को पूरा ये जितना पूरा भार है इसका, इस भार को अगर संभाल रही है, जहाँ से जुड़ा है ना, वो कोई ना कोई एक जगह होगा जो भारी संभाल रही है। तो एक जगह ज्वाइंट वाला जगह, और एक जगह जो पूरा भार को संभाली, दूसरा जगह, और तीसरा जगह ये ना कि जिसके सहायता से ये पूरा वॉच हमारे हाथ में है ना। ये तीन चीजें, तो 3 पॉइंट जो है ना हमेशा प्रत्येक उत्तोलक में क्या होता है? ये 3 बिंदु होती है, ये 3 पॉइंट होता है ना। और एक चीज है, किसी भी उत्तोलक जो दक्षता होती है ना, वो 100% से कम होती है। तो सर ये क्या है? ये आप एग्जाम में पूछा गया और कुछ नहीं है, आएगा, इसको लेके चलते हैं। ये क्या है कि किसी भी, समझिए पहले, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है ना। किसी भी जो उत्तोलक है उसकी क्षमता क्या 100% से कम होती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होता है, जो आपको हम बताएं अभी जस्ट बताया ना। तो उत्तोलक में क्या होता है? 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक में विद्यार्थीगण 3 बिंदु होती है, 3 बिंदु होती है ना। आपको हम बताएं, आइए एक एग्जांपल से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं ना। देखिएगा कि आप लोग कभी तराजू भी ले सकते हैं हम लोग ना। तराजू बनाइए, तराजू देखिए आप लोग। तो तराजू कैसे रहती है? ऐसे 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 और ऐसे, हाँ, इसको ऐसे 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 और ऐसे, ऐसे ही ना रहता है जी, ऐसे 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 और ऐसे, हाँ। तराजू ये है आपका। आप देखिएगा ऐसे करके एक ऐसे रहता है, इसको पकड़ के हम लोग करते हैं ना। ये देखिएगा, एक ये और एक ये। आपको हम बोले हैं कि 3 बिंदु किसमें होती है? उत्तोलक में 3 बिंदु होती है, और तीनों बिंदु का नाम क्या हो? देखिएगा, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं विद्यार्थी? इसको बोलते हैं आलंब। इसको क्या बोलते हैं? आलंब बोलते हैं ना। आशा करती है आपको याद रहेगा। आलंब इसको बोलते हैं प्रयास और आयास, इसी को बोला जाता है, प्रयास और आयास। इसको याद रखिएगा, आयास की 3 बिंदु होते हैं, तीनों बिंदु का नाम क्या? प्रयास और आयास ना। ये आपका है भार बिंदु। तो किसी भी उत्तोलक, किसी भी मशीन का 3 बिंदु होता है, ये तीनों बिंदु का नाम हम लिखते हैं। बोलेगा सर इंग्लिश में लिखिए ना। कितने का प्रश्न था कि सर हम इंग्लिश मीडियम से हिंदी प्रश्न करती है हमको ना, और कितने का क्या सर इंग्लिश उपयोग कीजिएगा तो हिंदी परेशान करती है। और जानते हैं हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो हिंदी मीडियम का, इसलिए हिंदी ज़्यादा प्रयोग करते हैं हम लोग ना। फिर भी हम इंग्लिश को हम लिख देते हैं ना। इसका जानते क्या था? फ्लिरियम होता है ना। आइएगा, इसका लेते हैं आलंब का होता है FLUCRU फ्लिरियम ना। और प्रयास और आयास का होता है इफोर्ट पॉइंट, इफोर्ट पॉइंट होता है विद्यार्थी का ना। बोलेगा सर भार बिंदु क्या होता है? लोड पॉइंट ना। तो किसी भी उत्तोलक में 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट को हम आपको लिखा दिए ना। आएगा, एक हम क्या करते हैं कि तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं ना। पहला पॉइंट लिखिए ना, इसके एग्जाम में पूछा गया इसलिए हम लिख रहे हैं भार बिंदु। पहला क्या है? भार बिंदु ना, ये वाला भार बिंदु। इसको इंग्लिश में क्या लिखे हम लोग? LOARD, लोड पॉइंट। दूसरा क्या है? आलंब बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? FLUCRU फ्लिरियम पॉइंट।
और तीसरा क्या है विद्यार्थीगण, ये है प्रयास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रयास और आयास बिंदु, प्रयास आयास बिंदु कर सकते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं क्या, इफोर्ट, EFFORT, इफोर्ट पॉइंट। अब देखिए ना कि ये देखिए इसको बोलते हैं क्या कि जहाँ जहाँ समझिए कि ये भार बिंदु है क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि जहाँ वस्तु ना या जहाँ बिंदु जो वह बिंदु पे ऐसे लिखिए, समझने में अच्छा लगेगा कि वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है, वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है, जहाँ पर वस्तु होती है ना। और ये वाला क्या आपका आलम्ब बिंदु ना, आलम्ब बिंदु वह बिंदु जहाँ पर पेच लगा होता है, जो मतलब संभाल के रखती है ना, वह बिंदु। अभी आपको हम एग्जाम्पल लिए हैं, जहाँ पर पैंच लगी होती है, पैंच लगी होती है। उसके बाद क्या, प्रयास और आयास, इसको क्या बोलते हैं, प्रयास ना, वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है ना, उसे बोलते हैं प्रयास और आयास। वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है ना, जहाँ पर बल लगाया जाता है ना। और इसी ध्यान रखना है कि सबसे एक बात और है जो रह गई है हमारा ना, जितना भी टॉपिक है सबको हम एक बार साथ में लेके चल रहे हैं, आएगा यहाँ पर लेके हम लोग चलते हैं ना, उस टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करते हैं हम लोग। होती है तो इसको यहाँ से लिख जाएंगे हम लोग ना, आएगा यहाँ से, यहाँ समझिएगा कि ये जो है ना उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक जो है यहाँ पे स्टार, इसको हम लोग नोट करके भी लिख सकते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है ये प्रश्न, किया है, करता नहीं है, किया है ना, कि उत्तोलक मतलब लीवर जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जितना बातें हम टॉपिक लिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना, उसको जो है ना विद्यार्थियों ने क्या करना है कि उतना ही याद रखनी है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी है ना। उत्तोलक जो है ना 3, और देखिए हम लोग जाने कि उत्तोलक में 3 बिंदु जो होना अनिवार्य है। और एक चीज समझना है कि उत्तोलक का जो है ना कितने भागों में उत्तोलक डिवाइड किया गया है। तो उत्तोलक जो है ना विद्यार्थीगण, वो कुल मिला के जो है ना 3 भागों में डिवाइड उत्तोलक को किया गया है ना। उत्तोलक को यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ये टॉपिक ही आपका ऐसे लिख सकते हैं। उत्तोलक को एक सेकेंड रुकेंगे। उत्तोलक को 3 भागों में क्या किया गया है विद्यार्थीगण, डिवाइड किया गया है ना। उत्तोलक को 3 भागों में रखे हैं या रखते हैं ना, आएगा। पहला क्या है, पहला देखिए क्या है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, इसमें क्या आता है वो चीज़ देख लेंगे। दूसरा क्या है आपका, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। ये तीसरा क्या है वो देखिए, द्वितीय तृतीय श्रेणी। एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि यही आपके एग्जाम में ज़्यादा हिट करता है, ये चीज़ समझिएगा। उत्तोलक, आइए इसका एग्जाम्पल, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का एग्जाम्पल लेंगे, द्वितीय का एग्जाम्पल लेंगे और तृतीय में चूंकि आपको हम एग्जाम्पल तराजू दिए, वॉच दिए, आप पिलास ले सकते हैं और कैंची ले सकते हैं और हाँ और नेल कटर ले सकते हैं, बहुत कुछ लेते हैं। लेकिन आता है किसमें कौन सा है, प्रथम श्रेणी में कौन आता है, द्वितीय में आता है, तृतीय में कौन आता है, उसको लेकर हम लोग चलते हैं ना। आएगा कि प्रथम में चलता, जानते हैं क्या कि प्रथम में चलता है विद्यार्थीगण पिलास। आपके एग्जाम में पूछा कि हम निकाल के रखें, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि देखिए प्रथम श्रेणी में कौन आता है कि आता है पिलास, पहला आता है पिलास, दूसरा कैंची, तराजू ना, डी नेल कटर, चापाकल विद्यार्थी ना। आप देखिएगा ये और ये सारा को क्या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और कौन कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में पिलास आता है, कैंची आता है, तराजू आता है, नेट कटर आता है और चापाकल। प्रश्न कैसे पूछा गया हम निकाल के रखें, प्रश्न भी के लिए ही हम ये निकाले हैं, प्रश्न आपको लिख के हम रखे हैं। आइएगा प्रश्न भी बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। द्वितीय में कौन आता है, ये जानते हैं क्या, ये नंबर पहला आते हैं हमको लोग सरोता आता है। बोलेगा सर ये सरोता क्या आता है, सरोता मतलब क्या है, सुपारी को काटने वाला, उसको बोलते हैं सरोता ना। दूसरा क्या आता है, खैनी काटने वाला ना, खैनी काटने वाला मशीन, मशीन। आइएगा और तीसरा विद्यार्थीगण जो है नींबू निचोड़ने वाला मशीन। तृतीय देखिए चीज़ें जानते क्या है,
चिमटा, किसान का हल, हाथ से बेलचा नहीं होता है, हाथ में बेलचा या जो है आपका जैसे कुदाल कर सकते हैं ना, वो जो लेना काम जो करना, वो भी ये जो ना तृतीय श्रेणी का कटर में आ जाएगा आपको ना। हम आशा करते हैं कि ये तीनों समझाने में हम क्या हो गए होंगे, आपको सफल ही हो ही गए होंगे। आप आइए कि प्रश्न कैसे पूछा गया, प्रश्न को बारी से लिखेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे। तो इस साइड का हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं आपको ना, आइए इतना सा ही, इतना सा मिटाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न जो आपके एग्जाम में है पूछा गया है वो चीज़ आप देखिएगा। हाँ, प्रश्न हम निकाल के रखे हैं 3-4 प्रश्न जितना आप हमको दिख पाए आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, उसको हम निकाल के रखे हैं। पहला क्या है देखिएगा, पहला क्या है कि चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। आपको एक बार और हम बताना चाहेंगे विद्यार्थीगण ना कि आजकल क्या हो रहा है ना कि चूंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ना कि आपको कुछ से कुछ पढ़ाया जा रहा है ना, पढ़ेंगे उतना जितना एग्जाम में पूछा जाता है ना। देखिए हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हम लोग जो ना IAS का तैयारी नहीं कर रहे, हम लोग को पढ़ना सीमित है ना, ताकि हम लोग का रिजल्ट वहाँ से हो पाए। तो आइएगा ना, इसलिए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर जानते क्या होगा विद्यार्थीगण, आप लोग खुद इसका आंसर निकालिएगा। चिमटा किस प्रकार का जो है ना उत्तोलक का उदाहरण है। दूसरा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया कि मशीन की दक्षता होती है, मतलब कितनी होती है ये बताना है आपको। ये प्रश्न है आपका, कितनी होती है ये बताना, इसका भी आंसर आप बताइएगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर इसका भी आप बताइएगा। ये तीनों का आंसर आपको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ना। ये देखिए, ये आपका हो जाता है तृतीय प्रकार का। अब जितना एग्जाम्पल देने से 12 प्रश्न नहीं रहेगा, बार बार बोल रहे हैं जितना पढ़ाया जाता है बस उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा प्रश्न रहने की संभावना ही नहीं है आपके एग्जाम में ना। जितना नोट्स दिया जाएगा उससे 12 प्रश्न आएगा ही नहीं ना। ये रिकॉर्ड है इस इंस्टीट्यूट का, आएगा विद्यार्थीगण। दूसरा क्या है कि मशीन की दक्षता जो होती है वो कितना होती है, वो होती है 100% से कम होती है। अभी हम आपको बताएं उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। देखिए विद्यार्थीगण, हम लोगों ने इसका क्या कर लिया, हम बोले थे छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न पूछने के लिए मिलता है। जो प्रश्न था हम आपको लिख के दिखा दिए, जैसे प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न आगे भी पूछने की संभावना ऐसा ही रहेगा। जितना आपको थ्योरी बताया गया उससे बाहर एक भी प्रश्न रहने वाला आपका नहीं है। तो हम लोगों ने पहले थ्योरी पढ़ लिया, फिर उसका जो है ना, चूंकि इससे नॉमरिकल आता नहीं है इस चैप्टर, चूंकि जितना भी हम लोग पिछले पढ़ते आए नॉमरिकल भी साथ में पढ़ते जा रहे हैं, इससे नॉमरिकल नहीं आता है। इतना सही है आपके लिए जो है ना पर्याप्त है, ये काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है ना। उत्तोलक लीवर के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया कि लीवर जो है ना कैसे कैसे क्या है। लीवर का जो है ना 3 बिंदु होनी चाहिए, वो बिंदु देख लिए, और 3 लीवर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया जो है ना। कौन कौन सा, पहला हम लोग जानते हैं क्या कि पहला हो गया क्या कि वो जो है ना प्रथम श्रेणी, दूसरा द्वितीय श्रेणी, और तीसरा क्या है तृतीय श्रेणी। और पहले श्रेणी में कौन कौन से आता है वो देख लिए, द्वितीय में क्या क्या आता है वो देख लिया, तीसरे में क्या आता है वो देख लिए। वो याद करना बहुत जरूरी है ना। अब देखिए हम लोगों ने ये भी देख लिया कि उत्तोलक जो है ना आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या करते हैं, भी हम आपको लिखाई दिए बताई दिए ना। उत्तोलक को 3 जो है ना पॉइंट होता है, क्या कौन सा होता है, भार बिंदु, आलम्ब बिंदु और प्रयास बिंदु। ये प्रयास या आयास बिंदु इसको बोलते हैं, वो हम आपको बता दिए कि इसको कैसे कैसे क्या बोलते हैं, यहाँ लिख भी दिए ना। वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होती है उसको बोलते हैं भार बिंदु, वह बिंदु जहाँ पर पेच लगी होती है उसको आलम्ब बिंदु बोलते हैं, वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रयास या आयास बिंदु। और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, तो तृतीय प्रकार का। मशीन की दक्षता जो होती है वो कितनी होती है, तो 100% से कम होती है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हम सारे लोगों ने क्या कर लिया, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारा पढ़ा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं हम लोग ना। और इससे प्रश्न एक भी बाहर नहीं रहेगा, आपको बता रहे हैं हम ना। बस क्लास कंटिन्यू बनाए रखिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है। और आपको बोले थे बार बार जो है ना बताया जाता है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कि अगर आप युद्ध में उतरे हैं तो आपके पास अस्त्र और शस्त्र की जरूरत है। अस्त्र और शस्त्र क्या है, पहली चीज़ कि आपके पास अच्छे बुक, अच्छे जो है ना क्वेश्चन बैंक होने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये कि अच्छा मार्गदर्शक होना बहुत जरूरी है ना। देखिए विद्यार्थी हम लोग जानते हैं कि जो है ना युद्ध जो होता है ना कभी भी तो उसका मार्गदर्शन पर भी डिपेंड करता है ना। देखिए हम लोग ये भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध जो है ना विजेता जो अर्जुन के पांडव जो हुए थे, वजह क्या था ना, उसका मार्गदर्शक भगवान कृष्ण थे। बहुत अच्छे जो मार्गदर्शन, अच्छे से मार्ग का दर्शन कराए ने, तो उसके हाथ में चूंकि वो सारा 100 भाई का और पूरे राज्य का राजा ना, उधर सिर्फ से 5 भाई ठीक ठाक से उसका एक राज्य भी नहीं था। तो उस कुल मिला के हम लोग ये समझ सकते हैं कि अच्छा मार्गदर्शक अगर हो तो बड़ा से बड़ा युद्ध को हम लोग क्या कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं।
तो जो आपको बताया है कि युद्ध के लिए अस्त्र और शस्त्र होने की ज़रूरत है। आपका अस्त्र आपका बुक है और शस्त्र आपका मार्गदर्शक है विद्यार्थीगण। तो अच्छे मार्गदर्शक से आप जो है ना शिक्षा ग्रहण कीजिए ना। और आपका हम आशा दिलाना चाहेंगे कि स्मार्ट गुरुकुल से अच्छा कोई स्मार्ट गुरुकुल के टीम से अच्छा जो है ना, यहाँ जितने अच्छे टीचर और अनुभवी टीचर यहाँ के शिक्षक हैं विद्यार्थीगण, उससे अच्छा मार्गदर्शक आपका कोई हो ही नहीं सकता। ये दावा के साथ आपके इंस्टीट्यूट स्मार्ट गुरुकुल आपको कहती है, कहेगी और कहती रहेगी हमेशा। विद्यार्थीगण इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहेंगे, इसको यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नए टॉपिक नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।